इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि 1998 में फिर इसको बंद कर दिया गया था और आज तक ये वैसे ही मौजूद है। यहाँ करोड़ों साल पहले समंदर हुआ करता था। ये साल्ट माइन कम और हमारा लाहौर सिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस्लाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद उमर और आज हम आए दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन पर। तो आइए चलते हैं इस साल्ट माइन का विजिट करते हैं। जैसे ही साल्ट माइन में एंटर होते गए तो बाहर का टेम्परेचर और माइन के अंदर का टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया और इसकी वजह यहाँ पर बने वेंटिलेशन होल है, जिनकी वजह से बाहर का टेम्परेचर और माइन के अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। और बाहर गर्मी है लेकिन यहाँ पर इस वक्त माइन के अंदर एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि आप चाहे गर्मी में आए या सर्दी में आपको यहाँ का टेम्परेचर सेम ही मिलेगा। माइन में एंटर होते ही आपको 2500 फीट के डिस्टेंस पर मिलेगा एक चांदनी चौक और इस वक्त हम चांदनी चौक पर ही मौजूद हैं। और चांदनी चौक के लेफ़्ट साइड पर आपको मिलेगी साल्ट लाइब्रेरी और विजिटिंग एरिया और हम अपने विजिटिंग एरिया की तरफ ही चले गए। तो आइए चलते हैं विजिटिंग एरिया की तरफ। विजिटिंग एरिया पर आते ही सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी साल्ट लाइब्रेरी। और साल्ट लाइब्रेरी का साल्ट किस चीज़ से बनता है वो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, सन और सी। जो सबसे पहले बात मैंने की थी कि यहाँ पर करोड़ों साल पहले समंदर हुआ करता था और उसी के बाद इस तरह की साल्ट माइन जो ज़मीन की प्लेट टकराने के बाद इस तरह के बड़े पहाड़ बने और ये साल्ट माइन बनी। साल्ट लाइब्रेरी से चंद कदम दूरी पर आपको मिलेगा अस्थमा रिजॉर्ट, दमा के मरीज़ों के लिए बनाया गया एक हॉस्पिटल जो आप इस वक्त मेरी लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं। अस्थमा रिजॉर्ट, यहाँ पर दमा के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कितनी किस्म का नमक निकलता है, उसके सारे सैंपल आपको दिखाए गए हैं। इस वक्त हम जिस फ्लोर पर है ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और इस माइन के अंदर 17 फ्लोर्स है और 6 नंबर इसका ग्राउंड फ्लोर है, 5 इसके ऊपर फ्लोर है और 11 इसके नीचे बनाए गए हैं। यहाँ से विजिटिंग एरिया शुरू हो जाता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे एक लाहौर फोर्ट बनाई जा रही है जिसकी अभी तक कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन अभी हम अपने राइट साइड पे जाएंगे जहाँ पर बादशाही मस्जिद बनाई गई है। बादशाही मस्जिद जैसे हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो यहाँ से विजिटर के लिए जो है जिस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं वो पैसे वसूल करने की चीज़ें बनाई गई है। जिस तरह यहाँ पर कैनियन गन दिखाई गई है और इसी तरह ये अगर हम आगे थोड़ा सा मूव करें तो इस चीज़ की एक बहुत बड़ी कहानी है जो चागी पहाड़ी कहलाती है। दरअसल ये पहाड़ जो कुदरती तौर पर बना है इसके पीछे की वजह यह है कि जब पहाड़ से पानी नीचे गिरता है तो वो पानी के जो नमक वाला पानी है वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जमना शुरू हो जाता है और ये पहाड़ी जिसको फिर बाद में चागी पहाड़ी का नाम दिया गया। फिर इस चागी पहाड़ी से आगे हमें मीनार पाकिस्तान मिलेगा और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी है। तो आइए चलते हैं। जैसे हम चागी पहाड़ी से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टेड मुझे लगी जिसका मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे तो लिखा हुआ कि छत से टपकने वाला ये नमक अश्क नमक कहलाता है, अश्क नमक, फ़राक़ नमक और ये विसाल नमक। अगर तो आप इस चीज़ को जानते हैं फिर तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको बताता चलूँ कि हमारे एक शायर है जो मज़दूर शायर भी कहलाते हैं, उन्होंने इस नमक के पानी को नाम दिया जैसे अश्क नमक, फ़राक़ नमक और विसाल नमक। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो बिल्कुल ये देखिए इसी तरह वो पानी के गिरने से ये भी एक कुदरती पहाड़ी जो है वो बन चुकी है। एक और इस तरह के सॉल्ट है जो नमक का आंसू, हकीकी मोहब्बत का एहसास, वही यहाँ पर मज़दूर शायर जो हमारे थे उन्होंने इनको भी नाम दिए जिस तरह विसाल नमक, अश्क नमक और इस तरह की सारी चीज़ें। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक मीनार पाकिस्तान भी दिखाई देता है और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये साल्ट माइन कम और हमारा लाहौर सिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पर पीछे बादशाही मस्जिद भी थी, इधर मीनार पाकिस्तान भी है। तो साल्ट माइन का दूसरा नाम हम अब इसको लाहौर सिटी भी कह सकते हैं।
मीनार पाकिस्तान जो इसकी खूबसूरती को आप चेक करें कि नमक की किस तरह एक एक ईंटें करके इसको बनाया गया है। जैसे मीनार पाकिस्तान से हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है। इस माइन की एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि जहाँ से भी नमक निकाला जाएगा, जितना नमक निकलेगा उसका 50% वहाँ से निकलेगा, 50% एरिया उसमें से नमक नहीं निकाला जाएगा। जिस तरह अगर आप इस तालाब को देखें तो दूसरा तालाब जहाँ पर बना है उसके दरमियान एक डिस्टेंस है, जितना नमक यहाँ से निकाला गया है उतने डिस्टेंस उन्होंने खाली छोड़ा ताकि पहाड़ की मजबूती बरकरार रहे। तो आइए आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। जैसे इन तालाबों से थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमें एक ट्रेन देखने को मिलेगी जो बरतानवी दौर हुकूमत में जिसका आगाज़ किया गया था 1872 से लेके ये 1998 तक, जिसकी ये बाकायदा तौर पर इन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो 1998 में फिर इसको बंद कर दिया गया था और आज तक ये वैसे ही मौजूद है। अब आइए आगे चलते हैं। ट्रेन से जैसे हम थोड़ा सा आगे मूव करें तो हमें एक हिस्ट्री वाल देखने को मिलती है कि नमक कैसे दरियाफ्त हुआ, किस प्रोसेस से गुजरा और कितने सालों में क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। जिस तरह 326 कबल मसीह में राजा पोरस और सिकंदर आज़म की जंग हुई और उस दौरान जब सिकंदर आज़म के घोड़ों ने इन पहाड़ियों को चाटना शुरू किया तो पता चला कि ये पहाड़ियाँ दरअसल नमक की कान है, जिनको या नमक की पहाड़ियाँ कहलाई। और फिर इसी तरह फिर आगे जितने भी सिखों ने मुग़लों से नमक की कान पर कब्ज़ा किया, बरतानवी हुक्मरान ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। और फिर इसी तरह ये सारी हिस्ट्री वाल जो है इस माइन की तारीख़ को बयान करती है। ये सारी चीज़ें दिखाई है कि जब 326 कबल मसीह के अंदर नमक की दरियाफ्त हुई उसके बाद कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया और वक्त के साथ क्या कुछ बदलता गया, वो इन हिस्ट्री वाल के अंदर दिखाया गया। जिस तरह अब ये मशीन्स का दौर शुरू हो चुका है, इससे पहले फिर जिस तरह भी जो तरीक़ाकार था उसके ज़रिए यहाँ से नमक निकाला जाता था। और जिस तरह ये एक मशीन लगी हुई है जो कटर के, हम जिसको हम कटर भी कह सकते हैं, कि ये नमक काटने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है यहाँ से भी नमक जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर हम तक पहुँचता है। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ से न सिर्फ नमक निकाला गया बल्कि नमक से बनाए गए खिलौने भी बनाए गए, जिनकी पिक्चरें भी यहाँ पर नस्ब है। यह भी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ कि नमक जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हमें खिलौने देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री वाल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इको चैम्बर देखने को मिलेगा जहाँ कहा जाता है कि आवाज़ गूंजती है। तो आइए हम भी अपनी आवाज़ की गूंज सुनते हैं। ये है इको चैम्बर जहाँ कहा जाता है कि आवाज़ गूंजती है। तो एक शेर हम इन पहाड़ों को डेडिकेट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि आवाज़ गूंजती है या नहीं। जवां हुआ तो पहाड़ों के दुख समझने लगा कि बड़े बड़ों को भी खामोश रहना पड़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आइए आगे चलते हैं। हिस्ट्री वाल से जैसे हम थोड़ा सा आगे आता है तो हमें एक वेंटिलेशन हॉल देखने को मिलता है। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इस माइन का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए 11 वेंटिलेशन हॉल बनाया गया और उनमें से एक ये भी है। तो आइए अब आगे भी बढ़ते हैं। उस वाटरफॉल या आबशार जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें एक नतिया गली भी देखने को मिलती है। तो आइए चलते हैं इस नतिया गली के अंदर। सबसे पहले तो ये एक व्यू चेक करें और उसके बाद जितनी भी ये टाइलें नीचे लगी हुई है सारी की सारी नमक की है। आइए आगे चलते हैं, इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। ये थी एक नथिया गली और इस नथिया गली से आगे क्या क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। नथिया गली से जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको राइट साइड पे विजिटर के लिए, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको खाने के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको देखने के बाद मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये वीडियो वायरल जाने वाली है। तो आइए चलते हैं।
ये चीज़ें है जी इंटरेस्टेड, वो जिस तरह ये लेटर है ABCD, अगर आप अपने पसंदीदा शख्स के ज़ख्मों पर नमक लगाना चाहते हैं तो ये उसके नेम का पहला लेटर उसे गिफ्ट करे। करते हैं और शीश महल की तरफ चलते हैं, तो आइए आपको शीश महल भी दिखाते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं शीश महल के अंदर और शीश महल में दाखिल होते ही उसको बंद कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको शीश महल क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि इसका नमक देखें कितना शीशे की तरह शफाफ है और इसी वजह से इसको शीश महल भी कहा जाता है। अब शीश महल तो आगे से बंद है, लेकिन जो चीज़ें आगे रह गया वो हम आपको कवर करवाएंगे। तो आइए चलते हैं उन चीज़ों की तरफ। शीश महल से जैसे ही हम आगे की तरफ निकले तो यहाँ पर हम घूम फिर कर वैसे ही उधर चांदनी चौक पर आ गया। तो फेवड़ा नमक की कान का जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी हमारी वो कंप्लीट हुई। अब एक चीज़ आपको पता चलो कि ये दरिया जेलम से लेके काला बाग तक ये माइन जो है वो फैली हुई है, जो लगभग 300 किलोमीटर लंबी और 8 से 30 किलोमीटर चौड़ी बताई जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।